बंधु नमस्कार। आज का विषय है आपका व्यक्तित्व सम्मोहक कैसे हो। सम्मोहक से अर्थ है सुंदर, सौम्य, सरल, स्वस्थ, अनुकरणीय, आदर्श, आकर्षक और विश्वसनीय तथा प्रेममय होना है। अर्थात आपका व्यक्तित्व चुंबकीय कैसे हो, वह दूसरों को आकर्षित कैसे कर सके। हम भली बात जानते हैं कि व्यक्तित्व दो प्रमुख गुणों से मिल के बना है। एक हमारे अंदर के गुण, हमारे संस्कृति, हमारा संस्कार, हमारा स्वभाव, हमारा विचार, हमारा सोच, हमारा दर्शन, हमारी राय। दूसरा बाह्य व्यक्तित्व है जो वपु, देह से, वस्त्रों से, वाणी से, विद्या से, वैभव से स्पष्ट होता है तो और हमारी मुद्राओं से भी अभिव्यक्त होता है। ये व्यक्तित्व के बाहरी अंग हैं। यदि हम इनमें थोड़ा सा संशोधन कर लें, थोड़ी जागरूकता रख लें, इसमें थोड़ा परिष्कार कर लें, तो हम अपने व्यक्तित्व को सम्मोहक बना सकते हैं। हम सबसे पहले सम्मोहक बनाने के लिए हम भली भांति जानते हैं कि प्रेम से आच्छादित व्यक्तित्व, प्रेम से अलंकृत व्यक्तित्व हम सबको आकर्षित करता है, क्योंकि प्रेम सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है और अहंकार व्यक्तित्व का विकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र है। तो हम जाने कि हम प्रेम से क्यों ना अलंकृत कर लें। संत अगस्तीन से एक नवयुवक ने पूछा कि मैं इस संसार में सब कुछ पाना चाहता हूँ, प्रेम पाना चाहता हूँ, पद पाना चाहता हूँ, प्रतिष्ठा पाना चाहता हूँ, मैं सम्मान पाना चाहता हूँ, मैं सफलता पाना चाहता हूँ, मैं स्वर्ग पाना चाहता हूँ, मैं समस्त सुख पाना चाहता हूँ और मोक्ष भी पाना चाहता हूँ। क्या करूँ? मुझे ज़्यादा शास्त्रों में, वाक्यों में न उलझाए, एक ही वाक्य बताएं। संत अगस्तीन ने कहा था कि तू प्रेम से अलंकृत हो जा तो शेष सारी चीज़ें तुझे मिल जाएंगी। तो प्रेम से बड़ा और कौन सा आकर्षण हो सकता है। प्रेम हमको प्रभु ने ऐसा वरदान दिया है कि चाहे हम जितना खर्चें उतना वह और बढ़ता है, घटता नहीं है। इस अक्षय स्रोत से अपने को अलंकृत करें और खूब प्रेम बांटें, प्रेम दें, ताकि वह आपसे छलके। दूसरा ये कि हर व्यक्ति कुछ आँखों में, दूसरे की आँखों में वो ढूंढ रहा है। आप ध्यान से देखें, हर व्यक्ति कुछ पाना चाहता है तो दूसरों की आँखों में क्या देख रहा है? वो देख रहा है मेरे लिए क्या कुछ प्रेम है, मेरे लिए क्या कुछ उदारता है, कुछ विश्वास है। अगर हम अपनी आँखों से व्यक्त कर सकें कि तुम्हारे लिए बहुत प्रेम है, तुम्हारे लिए बहुत विश्वास है, तुम्हारे लिए हम बहुत उदार हैं, तुम्हारी सेवा और सम्मान के लिए हम तत्पर हैं, तो ऐसा व्यक्ति हमें अच्छा लगता है। जब आदमी प्रेम से भरा होता है तो वह कहीं नहीं जाना चाहता। मैंने एक कहानी सुनी है कि दो सहेलियां कह रही थीं इस सड़क से चलो, दूसरे बाइफर्केशन पर बोली कि नहीं इस सड़क से चलो। तो वो बोले कि वहाँ ये शॉर्टकट है, इस रास्ते क्यों नहीं चल रहे हो? तो बोले इस रास्ते एक लड़का खड़ा रहता है, ये लड़का होने की वजह से तुम इस रास्ते चलो। तो वो दूसरी सहेली बोली कि क्या उस रास्ते पर खड़ा हुआ लड़का कुछ तुमसे कहता है? बोले कहता तो नहीं है, लेकिन इतने प्रेम से देखता है कि। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम, सहेली ने पूछा क्या वो तुम्हें बुरा लगता है? तो उसने कहा प्रेम करने वाला कभी किसी को बुरा लगता है, कहीं भी बुरा लगता है। तो हर प्रेम करने वाला व्यक्ति में अच्छा लगता है। तो अपने को आकर्षक और सम्मोहक बनाने के लिए सबसे बड़ी तरकीब है कि हम प्रेम से वो हो जाएं, घिर जाएं, प्रेम से के छा जाएं, प्रेम से अलंकृत हो जाएं। हमारे हृदय में प्रेम हो तो हमारी वाणी में, हमारी आँखों में, हमारी मुख मुद्राओं में भी व्यक्त होता है। मैंने सुना है कि एक बच्ची ने दो छोटी छोटी चिड़ियाँ पाली, वो उड़ गई तो कुछ दूर पे उड़ी तो बच्ची उसके पीछे पीछे भागी, लेकिन बच्ची भी ज़्यादा नहीं दौड़ पाती थी और वे बच्चे भी नहीं दौड़ पाते थे।
तो फिर गए तो उसने बड़ी तेजी से एक चिड़िया, दोनों चिड़ियों को पकड़ लिया। तो जो पास वाली चिड़िया थी वो इतना दबाव पा गई कि उसकी डेथ हो गई। तो दूसरी देख के डर गई, तो वो बोली नहीं, मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ और मैं तुम्हें बांधूंगी नहीं, मैं तुम्हें छोड़ती हूँ। और उसने छोड़ दिया और वो चिड़िया आके उसके ही कंधे पे बैठ गई। तो प्रेम से बड़ा कोई आकाश नहीं है, इसलिए हमें प्रेम से अलंकृत होना चाहिए। प्रेम हमें आकर्षित करता है, हमारे चाल से, चेहरे से, वाणी से, वक्र से, सोच से, इन सब से ये व्यक्त होना चाहिए। अगर हम देखें तो चाल बताए दिल का हाल। अगर झुकी हुई गर्दन कोई चलता है, झुका हुआ चल रहा है, माने वो हारा हुआ, पराजित हुआ है, उत्साहहीन है। यदि हम सहज भाव से चलते हैं, कंधे पीछे करके चलते हैं और सहज भाव से चलते हैं, तो आत्मविश्वास का द्योतक होता है। और यदि हम थबक के चलते हैं तो अहंकार का द्योतक है। यदि हल्के पैरों से चल रहे हैं तो वह हमारे हल्का होने का, हमारे हंसी मजाकिया व्यक्तित्व का अभिप्राय है। प्रसन्न मुद्रा कर, तो ऐसे चीज़ें जो पॉजिटिव होती हैं वो हमारी चाल से भी व्यक्त होती हैं। चेहरा गमगीन भी हो सकता है, सामान्य गंभीर भी हो सकता है और मुस्कुराहटपूर्ण भी हो सकता है। हम सभी जानते हैं कि गंभीर चेहरा कौन पसंद करता है, उदास, खिन्न, बीमार, विपदाग्रस्त को कौन पसंद करता है। तो जो मुस्कुराहट वाले चेहरे हैं वे सदैव हमको प्रसन्न कर लेंगे। तो वस्त्र, इंदिरा गांधी से एक बार पूछा था कि आप 66-67 साल की उम्र में भी बहुत सुंदर दिखती हैं। तो उन्होंने कहा, मैं उम्र, अवसर, मौसम और पद के अनुरूप वस्त्र पहनती हूँ। जैसा नाचना वैसा काचना, इसलिए मैं सुंदर लगती हूँ। जो सलीके से वस्त्र पहनते हैं, साफ सुंदर वस्त्र पहनते हैं, वे व्यक्ति अच्छे लगते हैं। क्योंकि वस्त्रों से ही तो पहचान होती है कि हम सैनिक हैं, कि साधु हैं, कि राजा हैं, कि रंक हैं। वस्त्र हमारी बहुत बड़ी पहचान करते हैं। तो वस्त्रों को सलीके से साफ सुथरा होना चाहिए। दूसरा, हमारी वपु, शौच का बड़ा महत्व है। शौच माने शुचिता। जो देह है वो सुबह कोई नहा लेता है, कोई 12-2 बजे नहा रहा है, कोई ब्रश पेस्ट 12-2 बजे कर रहा है, तो स्वाभाविक है जो शुचि है। जैन दर्शन में शौच को, शुचिता को चौथा स्थान दिया गया है। मुसलमान इस्लाम दर्शन में वजू को पहला महत्व दिया गया है। हिंदुओं का तो हर त्यौहार ही होते हैं स्नान के, तो हमारे यहाँ तो शुचिता को बड़ा महत्व दिया है। शुचिवान व्यक्ति अच्छा लगता है, शुचि, पवित्र अच्छा लगता है। तो अगर हम देखें तो सद्य स्नात सौंदर्य अच्छा लगता है। फिर हमारी वाणी में बड़ी आत्मीयता होना चाहिए, वाणी में बड़ी विनम्रता होना चाहिए। विनम्रता के लिए कोई शब्द नहीं होते, ये विनम्रता हमारे लहजे से व्यक्त होना चाहिए। आत्मीयता के लिए कोई शब्द विशेष नहीं है। आत्मीयता हमारे टोन, पिच, बॉडी लैंग्वेज आदि से अभिव्यक्त होना चाहिए। नेताओं को देखा होगा कि वो लोग कितने आत्मीय ढंग से बातचीत करते हैं और अपना बना लेते हैं और उनका वोट सिद्ध हो जाता है। फिर वाणी में ये भी चर्चा का, ये भी कुछ लोग अपने विषय में ही चर्चा करते हैं, मैं, मेरा परिवार, ये 4th क्लास के लोग हैं। दूसरे लोग वे होते हैं जो आपका परिवार कैसा है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप कैसे हैं, ये 2nd पर्सन में जो बात करते हैं वे द्वितीय पुरुष कहलाते हैं। एक जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं वो हंसी मजाक, हाई एलिवेशन की चर्चा करके, राजनीति की, खेल की, मौसम की आदि की चर्चा करके और लोकप्रियता को प्राप्त होते हैं। तो अपने पर नहीं होना चाहिए। तो ये तो बाहरी चीज़ें थी, लेकिन ये बाहरी चीज़ें भी प्रभावित करती हैं। जब हम किसी से बात करें तो हृदय से बात करें। हृदय से निकले हुए शब्द, हृदय से निकले हुए भाव उसके हृदय तक जाते हैं। एक मैंने कहानी पढ़ी है, एक लड़का लड़की में प्रेम हो गया। लड़की के गांव वो लड़का हर बार शहर से आता था और लड़की के द्वारा संडे को, मंडे को रोक लिया जाता था। और वो हर बार बोला कि हर बार मुझे तो मंडे में रोक लेती हो और अब मैं नहीं आऊँगा। तो वो लड़की बोली कि मैं ही आ जाऊँगी।
इस तरह अगले संडे को वो लड़की पहुंच गई। फिर वो सोमवार होते ही बोले चले, मुझे मेरा ऑफिसर बहुत तेज है। लड़का बोला कि नहीं नहीं रुक जाओ, लेकिन वो रुकी नहीं। ये बोली नहीं मुझे जाना ज़रूरी है। जब वो स्टेशन पे छोड़ आ रहा था, ट्रेन आने वाली थी, तो लड़के ने उल्हना दिया कि जब तुम रोकती थी तो मैं रुक जाता था, लेकिन मैंने रोका तो तुम रुकी नहीं। बोले मैं तो छुट्टी लेके आई थी, तुमने जिस त्वरा और सांद्रता से मैं रोकती थी तुमने नहीं रोका, और मैं छुट्टी लेके आई थी, रुकना ही चाहती थी, लेकिन अब नहीं रुकूंगी। तो हमारी वाणी में अंदर का बल होना चाहिए, हृदय से शब्द निकलना चाहिए, भाव निकलना चाहिए, तभी वे प्रभावी होंगे। किसी से हाथ मिलाएं तो केवल सतही ढंग से हाथ न मिलाएं, हृदय से हाथ मिलाएं। जिससे बात करें पूरी आत्मीयता के साथ बात करें, तो हमारे लहजे से भी वह व्यक्त होना चाहिए। फिर है आंतरिक गुण कि हमारा सोच कैसा है। बहुत से लोग नकारात्मक सोच के होते हैं, उनसे लोग घबराए रहते हैं। बहुत से लोग सकारात्मक सोच के होते हैं, उनसे लोग मिलते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था कि अगर हम अपना लक्ष्य ऊंचा कर लें तो हम बड़े आदमी कहलाने लगते हैं। हम अपने को महान बनाने का इससे कोई दूसरा बड़ा ढंग नहीं है, तरकीब नहीं है कि हम किसी बड़े लक्ष्य में अपने को नियोजित कर लें। तो हमारे विचार, हमारा लक्ष्य, हमारा सोच, हमारी राय अगर नकारात्मक राय होती है समाज के विरुद्ध, तो लोग उसको पसंद नहीं करते। सकारात्मक तो और स्वानुशासन, जो स्वयं पर आँख रख लेता है नियंत्रण, उसे समाज पर चाणक्य ने लिखा है कि चतुरंगिनी सेना रखने पर भी व्यसनी हार जाता है। निस्संदेह जो अपने पर ही शासन नहीं रख पाता, वो दूसरों पर क्या शासन रख जाए। दूसरे का ध्यान रखा। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने सारे IAS ऑफिसर को बुलाया था और उन्होंने कहा था कि रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, माने हमें लोगों की बातें सुनना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए। तो ये चीज़ें अगर हमारे व्यक्तित्व में होती हैं तो हम प्रिय हो जाएंगे, आकर्षक हो जाएंगे। प्रेम क्या है? दूसरे का ध्यान रखना प्रेम है। अपना ही ध्यान रखना स्वार्थ है। स्वार्थ विकर्षण पैदा करता है, प्रेम उदारता लाता है और जोड़ता है। उस तरह से आत्मीयता बहुत तेजी से व्यक्त होना चाहिए। यदि हम आत्मीय ढंग से बातचीत करते हैं तो स्वभावता वह व्यक्ति हमारा हो जाता है। फिर कुछ विशिष्ट उपाय हैं। कभी कभी हमें समाज को, संस्था को, परिवार को, व्यक्ति को सम्मोहित करना पड़ता है। उसके विशिष्ट उपाय क्या हैं? क्योंकि व्यक्ति कभी कभी उदास होता है, खिन्न होता है, अवसाद से घिरा होता है, असफल होता है, उसका मॉरल डाउन होता है। ऐसे में बीमार, विपदाग्रस्त लोग जो होते हैं, उन्हें हमें आत्मसम्मोहित करना पड़ता है। आत्मसम्मोहन करने से वे व्यक्ति निस्संदेह वे व्यक्ति अवसाद से मुक्त हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सबसे पहले और इस विश्वास के साथ करना चाहिए कि 50% व्यक्तियों को, कमज़ोर संकल्प शक्ति वालों को सम्मोहित किया जा सकता है, 60% बच्चों को सम्मोहित किया जा सकता है, 70% महिलाओं को सम्मोहित किया जा सकता है। जो बहुत दृढ़ संकल्पवान हैं, जिनका आज्ञा चक्र बहुत सशक्त है, ऐसे लोगों को सम्मोहित नहीं किया जा सकता। तो सम्मोहन करना चाहिए, क्योंकि जब हम उसके हित में ही उसका सम्मोहन करते हैं, क्योंकि मंत्रों का जैसे बहुत प्रभाव पड़ता है। सम्मोहन का सिद्धांत ये है कि हमारा अचेतन मस्तिष्क बालकों जैसा सरल सहज होता है, वो हमारी बात मानता है। चेतन मस्तिष्क बहस करता है। तो किसी तरह से हम चेतन मस्तिष्क को शिथिल कर दें, तो उसके लिए सबसे पहली शर्त है सम्मोहनकर्ता को देखना चाहिए कि जिसे वो सम्मोहित करने जा रहा है, क्या वह व्यक्ति पूर्ण रिलैक्स है। अगर किसी को लेटरिन लगी है, बाथरूम लगी है, प्यास लगी है, भूख लगी है, तो क्या वो सम्मोहित हो सकता है? सुबह के समय जब हम लोगों से मिलते हैं तो वो किसी को पूजा करना है, किसी को कसरत करना है, किसी को प्रार्थना करना है, किसी को सब्जी लेने जाना है, तो सुबह आदमी सम्मोहित नहीं हो सकता। शाम को आराम से चाय पीता हुआ व्यक्ति से बात की जा सकती है। तो जिसे हमें सम्मोहित करना है उसे पूर्ण रिलैक्स होना चाहिए, वो अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं से मुक्त होना चाहिए।
दूसरा, सम्मोहनकर्ता को सिद्ध करना है कि वह अपने विषय का बड़ा पारंगत है, धुरंधर है, सिद्धस्त है। आपने वकीलों के यहाँ देखा होगा, बड़ी फाइलें, बड़ी किताबें, बड़े मुंशी, बहुत व्यस्तता, ये मुवक्किल ये समझे कि हमारे वकील साहब को बड़ी नॉलेज है, बड़ी किताबें पढ़ी हैं। तुमने देखा होगा डॉक्टरों को उनके यहाँ दवाइयाँ रखी हैं, एप्रन पहले हुए हैं, आला लगाए हुए हैं, तो वो इस बात को कि ये बड़े डॉक्टर हैं, फीस ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा है, नर्सें ज़्यादा हैं, स्ट्रेचर दिखाई दे रहे हैं, तो डॉक्टर भी सम्मोहित करते हैं। सम्मोहनकर्ता को बड़ा आत्मविश्वासी होना चाहिए। आपने तांत्रिकों को देखा होगा, उनकी आंखें बड़ी प्रभावी होती हैं, उनकी वाणी में बड़ा बल होता है, क्योंकि आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति दूसरे को तो दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण शर्त है कि उसे आंखों से, उसकी चाल ढाल से, उसकी वाणी से आत्मविश्वास व्यक्त होना चाहिए। आपने देखा हिटलर ने सिद्ध कर दिया था कि वह जिता सकता है, जर्मन को सबसे ऊपर ला सकता है, वह आर्यों को श्रेष्ठ सिद्ध कर सकता है। तो हिटलर ने अपना पूरे उसी तरह से आप देखें लाल बहादुर शास्त्री ने सिद्ध कर दिया कि हम आपके बड़े शुभेच्छु हैं, इसलिए पूरा हिंदुस्तान उस समय उपास रहने लगा। आज के युग में नरेंद्र मोदी ने सिद्ध कर दिया कि न मेरा कोई परिवार है, न पत्नी है, न पुत्र है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा अपने लिए कुछ नहीं, सब राष्ट्र के लिए है। परिणाम स्वरूप उन्होंने लोगों को सम्मोहित कर रखा है। तो सम्मोहनकर्ता को सबसे बड़ा ये सिद्ध करना है कि उसको बड़ा शुभेच्छु है। हमारे पुत्र, हमारी पत्नी, हमारे मातहत हमसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं शरीर में, लेकिन उन्होंने पता है कि सर या हमारे पिताश्री हमारे शुभेच्छु हैं, इसलिए शरीर की दृष्टि से मजबूत होते हुए पर भी वे उनकी बात अक्सर मान लेते हैं। इसी तरह से सम्मोहनकर्ता को ये भी सिद्ध करना है कि वह अचेतन मस्तिष्क को उभार रहा है और चेतन, इसलिए पुनरावृत्ति बहुत जरूरी है। तो आपने देखा मंत्र शक्ति से लोग प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि मंत्र में पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति उसी से नींद सी आने लगती है, नीरसता आने लगती है। तो पुनरावृत्ति से ऐसे क्वेश्चन शुरू में सम्मोहन करता है कि जैसे जाड़ा बहुत है, जाड़ा होना भी चाहिए, हवा बहुत तेज चल रही है, चलना भी चाहिए। तो कौन कह देगा नहीं। वही एक कहानी पढ़ी होगी कि छोटे बच्चों से कहते थे कि कोयल ओढ़, कौआ ओढ़, बतख ओढ़, गलगलिया ओढ़, और फिर कहते थे भैंस, तो वो कह जाता था उड़। उसी तरह से हमें पूछना चाहिए, ये घड़ी में देखो 12 बजे हैं, तो वो कहेगा हाँ 12 बजे हैं। इस तरह से हाँ जब कहता है तो चेतन मस्तिष्क ढीला हो जाता है और अचेतन मस्तिष्क उभर आता है। इस तरह अब चेतन मस्तिष्क सम्मोहनकर्ता की बात मान लेता है और पूरा प्रभाव पड़ता है। तो आप इसका उदाहरण है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में ही नहीं, यूके में भी लोगों को सम्मोहित किया था और कई मीटर चले थे, क्योंकि उन्होंने पूछा था कृष्ण ने गायों को कैसे सम्मोहित कर लिया। तो हम सम्मोहित शुभेच्छु, आप शुभेच्छु हो जाइए। मंथरा से केकई जैसी बुद्धिमान रानी सम्मोहित हो गई, दशरथ राम के पिता रानी पर सम्मोहित हो गए। तो ये जब शुभेच्छु तय हो जाता है तो लोग वो हो जाते हैं। तो हम फिर से दोहरा दें, सम्मोहनकर्ता को सबसे पहले सम्मोहक व्यक्ति को रिलैक्स करना चाहिए और फिर उसे सिद्धस्थ तय करना चाहिए, फिर उसे आत्मविश्वासी होना चाहिए, फिर इसके बाद उसको शुभेच्छु सिद्ध करना है। फिर सम्मोहनकर्ता पुनरावृत्ति की ओर ले जाएगा, सनातन सत्यों की ओर ले जाएगा और अचेतन मस्तिष्क को उभारेगा और चेतन मस्तिष्क को ढीला करेगा। तो पुनरावृत्ति से लोग सम्मोहित होते हैं। राजघराने की जो थी नोबोल्टी, वो बहन निवेदिता हो गई, जो उनसे शादी करने को भी तैयार थी। हिटलर की स्वयं पीए ने मरने के 1 घंटे पहले मैरिज की थी। ये सम्मोहन के ही परिणाम हैं। तो सम्मोहन के परिणाम अमिट रूप से पड़ते हैं, वो बशर्ते उनका सही उपयोग। धन्यवाद।